हेलो फ्रेंड्स, और आप कैसे हैं। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 1 से 15 मई तक की करंट अफेयर कंप्लीट करा दी थी। चलिए दोस्तों, इस करंट अफेयर सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हम मई पूरा समाप्त कर देते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो अभी कुछ ही समय में होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो है यहाँ तक हुआ था कि फ़तेह टू कहाँ का रॉकेट प्रणाली है, तो यह पाकिस्तान की है। चलिए दोस्तों, आज की शुरू करते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो यह देश जापान है। तो जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न। मई 2024 को फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है, तो यह श्रीलंका में शुरू की है। तो मई 2024 को फ़ोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवा शुरू की है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लिया, तो ये जो भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है हाल ही में। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो जो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया है। मई 2024 को नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो मई 2024 को नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर है, तो जो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर है। इसके अलावा कुछ सूचकांक है, जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 नंबर पर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63 नंबर पर, ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो सूचकांक है उसमें भारत 116 नंबर पर, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक है इसमें भारत 39 नंबर पर, और ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसमें होगा लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41 नंबर पर, और ये था यात्रा और पर्यावरण विकास सूचकांक में भारत 39 नंबर पर, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जो भारत की पवेलियन का उद्घाटन है वह फ्रांस में किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। मई 2024 में बिम्स्टेक की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो बिम्स्टेक है उसकी तीसरी बैठक का आयोजन ढाका में हुआ है। चलिए थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। इसमें 7 कंट्रियां हैं, जिसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका है, तथा इसका जो हेडक्वार्टर है यह ढाका है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, तो जो इंडोनेशिया है वहाँ पर माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। 16 मई को किस राज्य का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो जो 16 मई को है इस सिक्किम का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो जो 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक है वह उलान बटार में आयोजित हुई है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। मई 2024 को लाई चिंग-ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है, जो लाई चिंग-ते को ताइवान का राष्ट्रपति नामित किया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है, तो यह समाधान अभियान आयोजित किया है हाल ही में। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है इसका जो उद्घाटन भूटान में हुआ है। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो जो अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बना है। एलोल्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है, तो जो निखत जरीन जी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, तो जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। सूचना अनुसार आईआईटी दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा, तो जो सूचना अनुसार आईआईटी दिल्ली जो है अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 आबू धाबी में शुरू करेगा। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, तो जो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई
वाले एथलीट की लिस्ट में जो शीर्ष पर है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। आपका अगला प्रश्न है आज का, 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है शीर्ष पर। किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो हेमंत खत्री जी है उन्हें पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है? तो यह है ईरान के। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता? तो यह है अनमोल राय जी। चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2024 को एकल खिताब जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव तथा इग्रा स्विएटेक हैं, इन्होंने जीता है। किस राज्य की 16 वर्षीय काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये झारखंड की हैं। हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो यह रूस से प्राप्त हुई है AK-203 असॉल्ट राइफल। किस राज्य से लुप्तप्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए कदम उठाया गया? तो यह मणिपुर राज्य में जो है यह कदम उठाया गया है मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है? तो यह मध्य प्रदेश की महिला है। हाल ही में किसी श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो ये श्री श्री रविशंकर जी हैं, इनको भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट दिया गया है। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इंडोनेशिया में उन्होंने एलन मस्क ने ये सेवा शुरुआत की है। हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टपन है जिन्होंने जीती है। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता है भारत की एकता भयान ने। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सूचकांक के बारे में पढ़ा था, तो सभी लोग कमेंट करके बताएं भारत जो है वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में किस स्थान पर है। सभी लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है ये शीर्ष पर है। इसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? तो ये सियोल में खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए DMIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? तो ये आसाम में किया गया है। हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये है अर्मी माला बरुआ। तो जो अर्मी माला बरुआ जी हैं ये हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। हाल ही में आयरलैंड, स्पेन और किस देश ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो जो आयरलैंड, स्पेन तथा नॉर्वे ने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी हुई है। हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को भेजी है? तो जो IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप जो है श्रीलंका को भेजी है। हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट तथा PC लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया कोपायलट तथा PC। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो ये पाकिस्तान के जो पर्वतारोही सिरबाज खान है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जो AFC महिला कप 2026 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में
प्रीति स्मृति भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जो IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में प्रीति स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन बना है। हाल ही में कहाँ बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? तो यह सिक्किम में मनाया गया। इसके आज का अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रपत्रों को रद्द किया? तो यह कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसने कुछ विवाद के कारण OBC प्रमाण पत्रों को रद्द किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन है? तो यह 4000 भारत में गंगा डॉल्फिन है। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया? तो यह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। आगे आज का अगला प्रश्न है, एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये श्रीनिवास कुलकर्णी जी को मिला है। हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो यह पराग्वे है। हाल ही में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो यह पराग्वे को दिया गया है। मोरियप्पम थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो यह रूस करेगा। जो रूस है वो अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा। किस कंपनी ने सोशियल बोर्ड का अधिग्रहण किया? तो यह नॉइस कंपनी जो है, इसने सोशियल बोर्ड का अधिग्रहण किया। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जापान में हुआ है। किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड $778 बिलियन का निर्यात दर्ज किया है? तो यह भारत ने किया है। हाल ही में विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ? तो यह बाली में आयोजित हुआ है। किस देश की लेखिका जेनी एपेर्नेबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह जर्मनी की है, जेनी एपेर्नेबेक, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को UK की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो महिला है आरती को UK की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक जो राज्य सरकार है उसने महिलाओं को 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। UAE के संस्कृति और पर्यावरण विभाग से किसे गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये रजनीकांत जी है, रजनीकांत जी को गोल्डन वीज़ा दिया गया है UAE की तरफ से। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो यह विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह भारत में लॉन्च हुआ है। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं? तो जो दो AI एंकर लॉन्च किए हैं वो है AI कृषि और AI भूमि। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो यह मनीष अमीन भट्ट जी हैं, इनको नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह दिल्ली रहा है। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिका काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया? तो ये जया बडीगा जो हैं, इनको जो है जज के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये फ्रांस जो है, फ्रांस ने सुपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो यह चीन जो है, चीन ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो जो रेमेल का जो नामकरण है ये ओमान द्वारा किया गया है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो जो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 है ये बैंकॉक में आयोजित हुई है। किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म
ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये है पायल कपाड़िया जी जो हैं, कांस फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता है। 28 मई को किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई जाएगी? तो ये जो वीर सावरकर जी हैं उनकी जो है जयंती मनाई जाएगी 28 मई को। 28 मई को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये नेपाल देश जो है उसने जो अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कजाकिस्तान ने वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग शस्त्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक, इस चीज़ को याद रखिएगा, वॉक द टॉक योग शस्त्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो जो पूर्णिमा सेठ हैं यह एक नेपाली महिला हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कजाकिस्तान ने वियना में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में चालू किया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जो है मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन चिली में किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह गोवा राज्य है जिसने 30 मई को अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। चलिए दोस्तों, जो मई की करंट अफेयर है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। आपकी जून की करंट अफेयर और मई की करंट अफेयर समाप्त कर दी गई है। अब आपकी एग्ज़ाम से पहले अप्रैल की जल्दी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर मार्च और फिर जो है फरवरी और जनवरी की भी कर दी जाएगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके और सभी प्रश्न आपको यहीं से मिले जो भी पिछले 6 महीने के रहेंगे। और दोस्तों, जो आप लोग जो है जितने भी हमारे इंडेक्सेस हैं उनको कमेंट करके बताइए भारत की किस इंडेक्स में किस रैंक पे है। और जो है हमारी जो है यूपी की क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप जाइए देखिए, जिससे कि आपकी यूपी की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और कुछ ही दिन में हम हिंदी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपकी अगली क्लासेस के लिए। चलिए दोस्तों, ठीक।